हर हर महादेव। प्रयागराज में आप लोगों का स्वागत है। सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मिनी व्लॉग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले मैं गई थी प्रयागराज कुंभ मेला अलोंग विथ माय 21 फैमिली मेम्बर्स। तो और आधा फैमिली मेम्बर्स ऑलरेडी बाकी है। हम लोग 21 आदमी उस दिन गए थे। तो मैं स्कूल से आई थी। स्कूल से आने के बाद से यहाँ मैं कॉन्टेक्ट नंबर लिख के दे रही थी मम्मी को, मामी को, क्योंकि मम्मी और मामी को फ़ोन नंबर एक भी याद नहीं था। प्लस में बुआ को 2-3 नंबर लिख के मैंने क्या किया था कि पेपर में फाड़ फाड़ के मम्मी, चाची, मम्मी, बुआ एंड प्लस में मामी को दे दिया था अच्छे से रखने के लिए। मैं तो मम्मी को बहुत दिन पहले से बोल रही थी कि मम्मी प्लीज़ नंबर याद कर लीजिए एक। तो मम्मी बोली हो जाएगा, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। तो वहाँ से स्कूल से आने के बाद से हम लोगों ने खाना खाया एंड हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग रात में गाड़ी पकड़ेंगे। गाड़ी हम लोगों का था, तो हम लोग 21 आदमी 3 गाड़ी में गए थे। 2 था स्कॉर्पियो एंड एक था हम लोगों का क्या बोला जाता है, डस्टर। तो हम लोगों ने पकड़ा था गाड़ी। रात में 8:15 में हम लोग गाड़ी से निकले थे एंड सुबह में हम लोग 4 बजे पहुंच गए थे प्रयागराज। एंड वहाँ से फिर हो रहा था कि घाट तक कैसा जाया जाए, क्योंकि पार्किंग एरिया से जो घाट था वो 6 किलोमीटर में था। 6 किलोमीटर नहीं, सॉरी, हाँ 4 to 5 किलोमीटर में था। तो आधा लोगों को भेज दिया गया था टेम्पू से, जैसे कि बाबा को, मतलब दादाजी को, बुआ को, जो लोग थोड़ा सा एजड थे उन लोगों को भेज दिया गया था टेम्पू से। एंड बाकी हम लोग जा रहे थे पैदल, क्योंकि बहुत ज़्यादा जोश था उस टाइम जाने का। और जिस टाइम पे हम लोग गए थे वो एकदम बेस्ट टाइम था, क्योंकि एकदम खाली था उस टाइम एंड आप आराम से जा सकते, कोई भीड़ भाड़ नहीं। एंड मैं गई थी प्रयागराज 6 तारीख को, सॉरी 5 तारीख को मैं निकली थी एंड सुबह में 6 तारीख को मैं पहुंची थी। 6 तारीख को ही स्नान किया एंड उसी दिन निकल गई, उसी दिन घर भी पहुंच गए। तो यहाँ से अब बारी आता है, आपको जगह जगह टॉयलेट, बाथरूम, सब चीज़ का सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा इंतज़ाम है। एंड हम लोग यहाँ से निकल गए थे। पहले हम लोगों को एक जगह रुक के हम लोगों ने ब्रश किया, दातुन किया, फ्रेशन अप हुआ एंड वहाँ से आ गए नहाने के लिए घाट पे। तो सबसे पहले दादाजी को नहवाया गया, पांचों मतलब चारों पापा बड़े पापा चाचा मिल के नहवाए। उसके बाद से फिर बारी आता है मम्मी और हम लोगों का। तो हम लोग नहा रहे थे। मम्मी को मैं बोल रही थी कि अच्छा से डुबकी लगाइए। मैंने मम्मी का हाथ पकड़ लिया एंड उसके बाद से हम लोगों ने मिलकर डुबकी लगाया, प्लस में भाई को भी बुलाया, क्योंकि पापा तो पहले ही नहा के निकल चुके थे। बात है कि पापा मम्मी साथ नहाने का, बट हुआ ये कि दादाजी को नहवाने के लिए पापा लोग पहले ही निकल गए थे, पहले ही पानी में चले गए थे। और उस समय काफ़ी ठंडा था। जब आप पानी में जाते हैं, एंटर करते हैं, तो उस समय बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग 5 बजे स्नान कर रहे थे। देख सकते हो कि उस समय घाट पूरा खाली था जहाँ पे हम लोग नहा रहे थे। एंड जैसे हम लोग नहा के निकल रहे थे वैसे ही धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी। तो अगर आपको प्रयागराज जाना है तो आप मॉर्निंग के टाइम में जाइए, बहुत अच्छा समय होता है। उसके बाद से फिर मैं भी नहा ली एंड वहाँ पे ड्रेस चेंज करने का भी सुविधा होता है, तो आप जाकर ड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सारा जगह बना हुआ है, बहुत एरिया में अच्छा खासा इंतज़ाम है। उसके बाद मैं और मेरे भाई थोड़ा सा रील्स बना रहे थे, शूट कर रहे थे। रील्स क्या, छोटा सा स्लोमो वीडियो था, उसको अभी तक मैंने एडिट करके इंस्टाग्राम में नहीं डाला। एंड आज ये व्लॉग को भी ये जो मिनी व्लॉग है उसको भी मैं काफ़ी दिन बाद एडिट कर रही हूँ। उसके बाद से हम लोगों को था कि यहाँ से जाना है सीधा कोई और धाम पे घूमने के लिए। उससे पहले मैंने लगवाया टीका, क्योंकि सारे लोग लगवा चुके थे। एंड नहा के हम लोग निकल रहे थे, उस समय कितना हो रहा था, 6 बज गया था, हाँ 6 बजने वाला था। एंड फिर हुआ था कि सब लोग बोल रहे थे कि नहीं हम लोग उतना दूर पैदल नहीं जा सकते हैं। कोई बोल रहा था कि हम लोग को पैदल जाना है। 21 आदमी था, 21 लोगों का बात था, इसलिए हम लोगों ने 2 टेम्पू किया। एंड दोनों टेम्पू से हम लोगों का टेम्पू तो पहले पहुंच गया, लेकिन जो टेम्पू पापा लोग थे उसमें दादाजी लोग थे, वो टेम्पू क्या किया कि आधा रास्ते में ही उतार दिया पापा लोग को, क्योंकि वो बोल रहा था कि हम लोग का यहीं तक एरिया है, यहीं तक हम लोग जाएंगे, उसके बाद नहीं जाएंगे। तो अगर आप टेम्पू भी करते हैं तो अच्छा से पहले पूछ लीजिएगा कि हाँ कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना है, वो कहाँ तक छोड़ेगा। फिर वापस हम लोग अपना पार्किंग एरिया से गए। पापा और बाबा के पास में दादाजी थे, वो सब सामान लेने के लिए एक और दोबारा टेम्पू हुआ फिर दादाजी लोग के लिए, ताकि दादाजी लोग पार्किंग एरिया तक पहुँचे। एंड वहाँ से हम लोग फिर क्या हुआ कि गाड़ी में बैठे और निकल गए, क्योंकि सकान नहीं था कि 21 आदमी को लेके कोई और जगह भी घूमना, क्योंकि ऑलरेडी दादाजी का तबीयत ख़राब था। एंड यहाँ मैं खा रही थी टेबलेट, क्योंकि मुझे खुद बहुत ही अजीब फील हो रहा था गाड़ी में इतना दूर तक ट्रैवल करना। सच में बहुत
अच्छा फील नहीं होता मुझे। उसके बाद से मैंने लिया ये दवा एंड फिर हम लोग निकल गए। बहुत सारा जगह 3-4 जगह रुक रुक के गए एंड घर हम लोग पहुँचे थे उस दिन कितना शाम का 6 बजे के करीब में। यहाँ एक जगह रुका तो चाय पिया, फिर एक जगह हम लोगों ने होटल मतलब रेस्टोरेंट में रुक के वहाँ पे खाना खाया। यहाँ मैं झूला झूल रही थी। खाना खाने के बाद से फिर एक और जगह में गई थी, वहाँ हम लोगों ने थोड़ा सा फास्ट फूड खाया जैसे कि समोसा चाट ये सब। एंड फाइनली ये लास्ट स्टॉपेज था, इसके बाद से सीधा निकल गई गाड़ी से घर पे। तो अगर आप जाना चाहते हैं प्रयागराज तो एकदम बेस्ट टाइम देखिए, क्योंकि अभी तो मैं सुन रही हूँ कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है। बेस्ट टाइम देखिए कि कब जाना है एंड खास करके मॉर्निंग वाला टाइम ज़्यादा चूज़ कर